बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बिहारी टिक्के की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको हम सर्व करेंगे मज़ेदार से पूरी पराठे के साथ। परफेक्ट रेसिपी आज आप लोगों को मैं सिखाने जा रही हूं। इसको आप एक बार बना लेंगे घर में तो बाज़ार से टिक्के ख़रीदने भूल जाएंगे, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार हैं, जूसी और बहुत ही शानदार बन के तैयार होते हैं। इसको बना के आप दावतों पर सर्व कर सकते हैं। ईद आने वाली है तो ईद दावत के लिए आइडियल रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिए थे 4 अदद टिक्का पीस लिए थे, ये तकरीबन 1.5 किलो के बराबर हैं, थोड़े बड़े साइज़ के लिए थे। तो इसको आपने धो के अच्छे से ड्राई कर लेना है, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने डीप कट्स लगा लेने हैं इस तरह से। तो आपने दोनों साइड पे कट्स लगा लेने हैं। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है लेमन। तो यहाँ पर 1 अदद बड़े साइज़ का लेमन जूस ले लेना है आपने, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून के बराबर ये होगा। लेमन ना हो तो आप लोग सिरका भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून के बराबर। तो सबसे पहले लेमन जूस इस पर हमने डाल दिया। उसके बाद हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर और रेड कलर है मेरे पास, ये तंदूरी कलर बन के तैयार होगा। इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना है। 1/4 टीस्पून के बराबर लिया है, यानी कि टोटल जो कलर है हाफ़ टी स्पून के बराबर है। क्योंकि जो टिक्का होता है वो थोड़ा सा ना खुशनुमा होता है दिखने में, तो आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही आधा कप के बराबर। दही जो है आपका बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा मीठा दही लीजिएगा। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे, अच्छा इसके अंदर जाती है खशखाश पिसी हुई। तो मेरे पास खशखाश नहीं थी और अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, खशखाश नहीं मिलती उनको अपने घर के पास। तो आपने क्या करना है, इसका ऑल्टरनेट होता है काजू। तो यहाँ पर काजू का पाउडर है मेरे पास, तो वो मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून के बराबर। तो खशखाश की जगह आप लोग ये ऐड कर सकते हैं। अगर खशखाश ऐड करना चाहते हैं तो आप 1 टीस्पून खशखाश को पीस लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा। अब उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर, यानी कि लाल मिर्च का पाउडर, मैंने हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। अब इस सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा सा मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद आपने इसको रख देना है फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए, या फिर आप काउंटर टॉप पे भी छोड़ सकते हैं। और चाहे तो इसको ओवरनाइट भी आप इसको आराम से मैरिनेट कर सकते हैं। असल में ये ईद के लिए बहुत आइडियल रेसिपी है, क्योंकि इसको आप मैरिनेट करके रख सकते हैं ओवरनाइट के लिए। उसके बाद जब भी आपको बनाना है बस निकालें, उसको आपने पकाना है। तो बस इसको मैंने अच्छे से मसाला लगा दिया, इसको मैं 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। 2 घंटे बाद इसका कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। इसको मैंने कवर कर दिया था क्लिन से। अब इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम पका लेंगे। तो इसको हम पकाएंगे तवे के ऊपर या फिर फ्राइंग पैन में आपने पकाना है। तो यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन लिया है बड़े साइज़ का, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। और इसके बाद ये टिक्का की पीस आपने इसके ऊपर सेट कर देना है इस तरह से। आप लोग चाहें तो बड़ी पतीली में भी इसको बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फ्राइंग पैन या फिर आप तवे पर पकाएँ इसको। तो देखिए इस तरह से आपने बस सेट कर देना है अच्छे से इसको। और उसके बाद क्या करेंगे, जो प्याला था जिसमें ये थे टिक्का के पीस, में जो मसाला लगा हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। तो वही सारा हम इसके अंदर समेट के डाल देंगे ताकि मसाला हमारा ज़ाया ना हो। और इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी मीडियम फ्लेम पर तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब आ जाते हैं पूरी पराठे की तरफ। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया था 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा किलो के बराबर ये मैदा है। कप में मेजर करेंगे तो 4 कप के बराबर है ये। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे दानेदार 1.5 टेबल स्पून, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। तो
देखिए इसको मैंने अच्छे से समेट लिया है और सॉफ्ट डो बनाया है। अब लास्ट में क्या करेंगे, इसको नीट करने के लिए हम ऐड करेंगे इसमें ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसमें मुक्की लगानी है, इसको गूंदना स्टार्ट करना है। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से गूंदने में और ऑयल सारा इसके अंदर चला जाए जब तक आपने इसको गूंदते रहना है। ये थोड़ा सा चिकना भी हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, पराठे बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं, फ्लेकी बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से थोड़े से फ्लेकी होते हैं, तो खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए ऑयल अच्छा खासा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया था। अब क्या करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे बाद इसका रेस्टिंग टाइम आधा घंटा था, आधे से 1 घंटे आप छोड़ सकते हैं इसको। आधे घंटे बाद इसको निकाल लेंगे तो देखें डो कितना सॉफ्ट बना है इसका। तो इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए इसका डो ना। इसको हल्का सा मैंने नीट किया है। अब इसके बाद इसमें से हम पेड़े निकाल लेंगे। अच्छा पूरी पराठा बनाने के लिए ज़रूरी है आपने इसके पेड़े और इसके आटे को अच्छे से रेस्ट देना है। जितने अच्छे से आप इसको रेस्ट देंगे, आपके जो पूरी पराठे हैं वो बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब इसके मैं बराबर से बना लूँगी पेड़े। तो पेड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल किया है और कोशिश कीजिएगा इसमें सूखे आटे का इस्तेमाल ना किया जाए, तो पूरी पराठा जो है वो तेल से ही बेला भी जाता है। इसको इसके अंदर आपने सूखा आटा इस्तेमाल नहीं करना होता। तो देखिए मैंने तेल की मदद से इसको बना लिया है, पेड़ों को बना लिया। पेड़ों के ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आपने छोड़ देना, इसका रेस्टिंग टाइम है। इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी। अब इधर हम अपने तिक्कों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर तिक्के जो हैं उसका पानी जो था बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। इतनी देर में क्या होता है, तिक्के बहुत अच्छे से गल जाते हैं क्योंकि हमने अच्छे से मैरिनेट भी किया हुआ है इसको। तो देखिए ये गल चुके हैं, लेकिन अभी भी हल्का सा इसमें मॉइस्चर बाकी है। तो इसके मॉइस्चर को हमने सुखाने के लिए क्या करना है, इसको टर्न करते करते हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इस स्टेज पे आप आँच थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करिएगा लेकिन हल्की सी तेज़ कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि इस पर एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और आपने पलटते पलटते इसको ना फ्राई कर लेना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है एक्स्ट्रा उसमें से सूख जाए, मतलब मसाला अच्छे से दोनों तरफ से पक जाए। तो इस तरह से बस आपने टर्न करते करते इसको फ्राई कर लेना है। अब जो इस पर हल्का सा ऑयल होगा उसी की मदद से इसके ऊपर कलर भी आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने 1 या 2 बार इसको टर्न किया था, बहुत ज़्यादा टर्न नहीं कीजिएगा क्योंकि जब ये गल जाते हैं तो ये टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस आपने हल्के हाथ से इसको टर्न करते हुए इसको फ्राई कर लेना। जब कलर आ जाएगा तो इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो कोयला मैंने दिखाने के लिए पहले से रख दिया था। अब क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे और कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। इसको आपने छोड़ देना है। इतने में देख लेते हैं हमारे जो पेड़े हैं उस पर भी रेस्ट आ चुका है। तो इसको आपने आधे घंटे के लिए छोड़ना है। जब आधे घंटे बाद आप इसको उठाएंगे ना तो बहुत आसानी से बिल जाएंगे ये, मतलब बेलना तो नहीं होता, इसको हाथ से आपने बढ़ाना होता है। तो काउंटर टॉप पे पहले आपने ऑयल लगा लेना है, उसके बाद आपने हाथ की मदद से इस तरह से आपने फैला लेना है इसको। तो ये बहुत आसानी से फैल जाते हैं क्योंकि डो आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत सॉफ्ट हुआ हुआ है और आपने अच्छे से इसको रेस्ट दिया है। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको फैला लेना है। मैं बहुत बड़ी साइज़ की पूरी पराठा नहीं बना रही हूँ क्योंकि मार्केट में जो मिलते हैं तो आपको पता ही है उनके पास बड़ी बड़ी सी कढ़ाइयाँ होती हैं, वो लोग उसमें बना रहे होते हैं। तो आपके पास जिस तरह की कढ़ाई है उसी हिसाब से आपने इसको बेलना है और इस तरह से होल्स बना लेने, क्योंकि हम इसको पूरी की तरह फुलाना नहीं चाहते क्योंकि इसको हम पराठा बना रहे हैं। तो इसलिए आपने इसमें होल करने ज़रूरी हैं ताकि ये फूले नहीं और ये थोड़ा सा फ्लैट ही शेप में फ्राई होता रहे। तो देखिए तेज़ गरम ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है। पूरी पराठे के लिए ज़रूरी है आपका जो तेल है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, तब आपने इसको तेल में डालना है और इसको चंद सेकंड लगते हैं फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक तरफ हल्का सा कलर आ जाए तो आपने इसको टर्न करके फ्राई कर लेना है और इसको सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं फ्राई होने में, क्योंकि जब आपका तेल अच्छे से गर्म होता है तो ये पूरी पराठे बहुत जल्दी जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से इस पर कलर आ गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे पूरी पराठा फ्राई कर लूँगी। ये देखिए अब इसको हम रख लेंगे साइड पे और टिक्का को देख लेते हैं, इसको फाइनल टच हम दे देते हैं। तो फाइनल टच देने के लिए क्या करना है, वैसे तो ये रेडी है, आप लोग चाहें तो इसको एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको स्मोक वाला फ्लेवर देना है और टच देना है। उसके लिए क्या करना है, आपने तेज़ आंच पे इन पीसीस को आपने इस तरह से सेक लेना है। इससे क्या होगा, इसके ऊपर स्मोकी से एक मार्क्स भी आ जाएंगे, फ्लेवर भी इन्हांस हो जाएगा और दिखने में बेहद खूबसूरत लगेंगे। कोई कह ही नहीं सकेगा इसको आपने पैन में बनाया है या फिर कोयलों पे बनाया। तो इस तरह से हो जाएंगे ये। इसी तरीके से मैं सारे पीसेस को हल्का सा सेक लूँगी और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है प्याज के साथ और रायते के साथ इसको हम सर्व कर देंगे। इधर मैं आपको पूरी पराठा दिखा देती हूँ कितना सॉफ्टी बन के तैयार हुआ है और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी नहीं है।
तो आपने इस तरह से इसको सर्व करना है। इसको आप इंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, चाहे तो मेहमानों के लिए बनाएं या फिर अपनी फैमिली के लिए बनाएं। तो इसी पे आप लोग इस रेसिपी को बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी ये रेसिपी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।